जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि मुस्लिम नेताओं का बड़ा बयान 2024 में मायावती जी बनेंगी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसी में नीचे एक हेडलाइन और लिखी है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी और मायावती का हो सकता है गठबंधन। दोस्तों, ये बात आप सभी लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली लगती होगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, गठबंधन होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता और एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म गुरु हफीज नूर अहमद अजहरी जी का वो बयान जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर बोला है। सुने नूर अहमद अजहरी जी का वो बयान। कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है कांग्रेस और भाजपा में कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने के लिए अगर आपको गठबंधन करना था तो आपको दलित समाज से हाथ मिलाना चाहिए था, बहन मायावती के पास जाना चाहिए था। उनको आप नजरअंदाज करके देश में आप जो गठबंधन करना आप चाहते हैं, कहीं आप कामयाब होने वाले नहीं है। मैं श्री राहुल गांधी जी से कहूंगा कि वाकई में अगर आप देश में ये जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार मजालिम ढा रही है दलित और मुसलमानों पे, खास तौर से किसानों पर, तो अगर आप उसको उखाड़ना आप चाहते हैं तो आपको देश में दलितों से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना नूर अहमद अजहरी जी का ये बयान। इस बयान में इन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कहीं इस देश में कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत तो नहीं चल रही है। दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस को एक नसीहत भी दे डाली है कि अगर उन्हें बीजेपी को रोकना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बजाय बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना होगा। क्यों करना होगा, इसका तर्क मैं आपको दे रहा हूं। अजहरी साहब ने कहा कि 2017 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसके नतीजे बीजेपी जीत गई। उन्होंने कहा कि अगर 2017 में कांग्रेस का गठबंधन सपा से ना होता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कभी न जीतती। उन्होंने सीधे सीधे कहा है अपने इस बयान में, आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर इनका ये पूरा बयान सुन सकते हैं। उन्होंने कहा अगर 2017 में कांग्रेस का एक गठबंधन सपा की बजाय बसपा से होता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आती और कांग्रेस तथा बसपा के गठबंधन की सरकार बनती। क्यों बनती, इसका स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, मुस्लिम वोटर कांग्रेस का है और सपा तो मुस्लिमों को अपना बंधुआ मजदूर समझती ही है, जहां पर कहेंगे वहीं पर वोट भी डालेंगे। अजहरी साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का वोट है वही सपा का वोट है। इन दोनों लोगों ने गठबंधन किया, दूसरे समाज का वोट नहीं ला पाए। जो मुस्लिम वोट था उसी में दोनों लोगों को संतोष करना पड़ा। दलित वोट बहन जी की ओर गया, वोट का बंटवारा हुआ। इस वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई। उन्होंने सीधे सीधे अपने बयान में कहा है कि अगर कांग्रेस का गठबंधन बीएसपी से होगा तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से सटीक बैठेगा, और जब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसमें पिछड़ी जातियों का भी वोट आएगा जो बीजेपी से नाराज है, और पिछड़ी जाति के लोग भी इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से नाराज हैं।
अजहरी साहब कहते हैं कि अगर ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हो जाए तो बीजेपी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बजाय दलितों से हाथ मिलाना चाहिए। दोस्तों आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश में भी इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को तो झटके पे झटका लग ही रहा है। बड़े बड़े मुस्लिम दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए। शेरवानी साहब जो कि 5 बार सांसद रहे बदायूं से, 5 बार सांसद रहना आसान काम नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए और आरोप लगा दिया कि सपा के अंदर मुसलमानों की उपेक्षा होती है। ठीक उसके बाद अजहरी साहब का यह बयान आ गया कि कांग्रेस को सपा की बजाय बसपा से, बहन जी से, दलितों से हाथ मिलाना चाहिए ताकि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बने और बीजेपी को रोका जा सके। दोस्तों अभी तक तो खबरें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी कि अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन जाए तो यूपी में बीजेपी को रोका जा सकता है। आपको बताता चलूं, अब ये गठजोड़ बनता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। सपा और कांग्रेस से नाराज मुस्लिम इस ओर बसपा की ओर रुख कर रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच भी सब ठीक नहीं चल रहा है और सब ठीक ना चलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है यूपी में सीट शेयरिंग का मामला। शुरू से ही इस गठबंधन में सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच मनमुटाव रहा है और अब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कमजोर हुई, अखिलेश यादव अकेले बचे, उनके बड़े बड़े महारथी उनको छोड़कर चले गए, तो ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये समीकरण बुन नहीं है कि बसपा से उनका गठबंधन हो जाए। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अपने कथनी पर अडिग हैं। वो बार बार कह रही हैं कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, मैं गठबंधन नहीं करूंगी, मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ये फैसले अंतिम फैसले नहीं हैं। वो गठबंधन करेंगी लेकिन बार बार मना कर शायद वो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के अंदर गठबंधन की ओर से कोई बड़ा पद चाहती हैं। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस का गठबंधन सपा से टूटता है और कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से अच्छे से बात कर लेती है तो कांग्रेस और बसपा का गठबंधन आप एकदम फिक्स मानिए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का आना भी तय है। क्योंकि दोस्तों बहुत से वीडियो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब के देखे होंगे जिसमें वो अखिलेश पे तंज तो जरूर कसते हैं लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ कर जाते हैं। उनकी पार्टी के नेता भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ के कसीदे पढ़ते रहते हैं कि अगर 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों मुस्लिम समाज के कुछ लोग अभी भटके हैं लेकिन हमारा उन भटके हुए लोगों से यही कहना है कि आप अपने समाज के शीर्ष लेवल के नेताओं की बात को सुने, समझने का प्रयास करें और एक बार अपना रुख बसपा की ओर करें क्योंकि बीजेपी को इस देश में दलित मुस्लिम गठजोड़ ही हटा सकता है और बीजेपी भी दलित मुस्लिम गठजोड़ से ही उत्तर प्रदेश के अंदर डरती है। दोस्तों अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो आप ये मान के चलिए कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत फिट बैठेगा और उसमें पिछड़ी जाति का वोट तो आना ही आना।
ये कॉम्बिनेशन अगर उत्तर प्रदेश में बना तो आप बीजेपी को यहां से साफ कर सकते हैं। और अगर उसमें अखिलेश यादव जी भी आते हैं तब तो ये जंग और ज्यादा आसान हो जाएगी। और अगर सभी लोग अलग अलग लड़ें, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि अब सभी के रास्ते बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर अलग होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि जहां तक संभव हो तो सभी लोग साथ में लड़ें, और अगर सभी लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं तो कांग्रेस को अजहरी साहब की बात को ध्यान में रखते हुए सपा की बजाय बसपा से गठबंधन में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, क्योंकि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही यूपी में बीजेपी को रोक सकता है। सपा से गठबंधन करके आप बीजेपी को नहीं रोक सकते हो, क्योंकि सपा का कोर वोटर यादव धर्म के चक्कर में पड़कर खुद बीजेपी को वोट कर रहा है। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेशन में आके आप अपने सुझाव जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।